हेलो एरीज, कैसे हो आप सब। तो इस महीने हम लोग देख लेंगे कि पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार इस जन्म में क्या क्या आपको मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिलेगा, किस वजह से आपको सफरिंग्स देखना पड़ेगा और किस किस अच्छे कर्म के लिए आपको अच्छा चीज़ मिला है, वो हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट शुरू करेंगे फर्स्ट पास्ट लाइफ कर्मा कार्ड से। तो चलो देख लेते हैं कि क्या थे, किस वजह से आपको। देखो, फर्स्ट तो नाइट वुड्स थे आप लोग, ठीक है। मतलब क्या है कि योद्धा थे। योद्धा मतलब क्या हुआ कि पिछले जन्म में ना आप लोग युद्ध के मैदान में चल बसे थे, ठीक है। और क्या कि कोई कोई तो ऐसा भी था कि जो पादरी की बात नहीं सुने, ठीक है, ईश्वर के भक्तों की बात नहीं सुने, इसलिए आप लोगों को मरना पड़ा कि धर्म के ऑपोजिट में आप लोग गए थे। और क्या है, और कोई कोई शायद मदर को तकलीफ पहुंचाए थे, मदर्स को तकलीफ पहुंचाए थे, या फिर गुरु माँ को कुछ हानि पहुंचाए थे। जो गुरु से आपका दीक्षा हुआ था, वो गुरु माँ, गुरु पत्नी से आप लोगों का संबंध अच्छा नहीं था, इसलिए उनका श्राप भी आप लोगों का इस जन्म में क्या क्या इफेक्ट डालेगा। चलो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। ये कार्मिक कार्ड है, तो क्या कर्मा इस जन्म में भोग रहे हो, ये जो 3 कारण की वजह से एरीज आप लोग गुजर गए थे पिछले जिंदगी में। तो चलो देख लेते हैं कि इस जन्म में क्या क्या नहीं मिलेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियरिटी, फिर जॉय, फिर चीप, फिर लव, फिर पीस आप लोगों को इस जन्म में नसीब नहीं होगा, और नहीं तो कम मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग भोग रहे हो। लव मिल नहीं रहा है, लव में प्रॉब्लम हो जा रहा है, गर्लफ्रेंड चला जा रहा है, बॉयफ्रेंड चला जा रहा है, ठीक है, या पति पत्नी बिछड़ जा रहे हो, डिवोर्स हो जा रहा है, पीस का कमी है, शांति देख नहीं पा रहे हो, फिर आपका क्लियरिटी नहीं, कुछ नहीं है, किस काम के लिए जाओ, कौन सा पढ़ाई करो, क्यों आपके परिवार के लोग आपको प्यार नहीं करता, देखता नहीं है, ये सारे। और चिल्ड चिप चिल्डनेस नहीं है, शांति नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये भोग रहे हो इस जन्म में। ये जो मदर्स को आप लोग तकलीफ दिए थे, या फिर गुरु पत्नी को तकलीफ दिए थे, या फिर धर्म को लेके एकदम इतना ज्यादा हाई पावर आप लोग फील करते थे कि धर्म के कारण में ही आपको मरना पड़ा, फिर नहीं तो युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, लड़ाई करते करते आप लोग शहीद हुए थे, या फिर ग्लिटर से ऑफ किया गया था आप लोगों को, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, तो ब्लॉकेज क्या क्या हो सकता है। ये जो लव नहीं मिलेगा, जॉय नहीं मिलेगा, पीस नहीं मिलेगा, क्लियरिटी नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या क्या ब्लॉकेज इस जन्म में आप लोग भोग रहे हो, चलो देख लेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुनिया आप लोगों को ना समझ नहीं पाएगा, कभी अकेले फील करोगे हमेशा। ये ब्लॉकेजेस है कि आपको हमेशा अकेले ही चलना पड़ेगा, ये है आप लोगों का ब्लॉकेजेस इस जन्म का। अब देख लेंगे कि कैसे आप लोग ये जो दुविधा है, ये जो परेशानी है, इस जन्म में कैसे दूर कर पाओगे, है ना। ये भी तो सॉल्व तो चाहिए इस जन्म में। क्या हर टाइम ऐसे ही भोग करोगे? नहीं, कर्मा टाइम कुछ दिनों के लिए आता है, ठीक है। पूरा जन्म के लिए आप कर्मा भोगोगे नहीं। पिछले जन्म का जो भोग है वो कुछ टाइम के लिए आता है। ये दशा अंतरदशा में ही आप ज्यादा फील कर पाओगे, फीलिंग्स में आएगा। देखो, इस जन्म में आपको हर काम बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक्सीडेंट हो सकता है, छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो बहुत काम आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा, सब कुछ जिंदगी में, चाहे आपका लव हो, या फिर आपका काम हो, या फिर आपका पढ़ाई हो,
या फिर आपका परिवार में जो भी करना है आपको बहुत सोच समझ के कदम फूंक फूंक के आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कब? वो जब आपका दशा अंतरदशा आएगा। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स का ब्लेसिंग क्या है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स फिर भी तो ब्लेसिंग देंगे ना। हो सकता है कि गलत काम हुआ था लेकिन अच्छा काम भी तो किए थे, तो इसलिए यूनिवर्स का ब्लेसिंग है देखो कि एक कदम आप लो, अभी अच्छा कदम लेने की कोशिश करो, बाकी भगवान आपको हेल्प जरूर करेंगे, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये है आपके लिए यूनिवर्स गाइड। अब चलो देख लेते हैं कि इसलिए आपका कौन सा वाला ऊर्जा अभी बंद है। सेवंथ ऊर्जा का जो सेवंथ चक्रा का जो है वो कौन सा ऊर्जा आपका बंद है। देखो आपका रूट चक्रा ही बंद है, देख पा रहे हो, आपका रूट चक्रा ही बंद हो गया है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल क्या है। चलो एनर्जी कितने % एनर्जी में आप लोग अभी हो, कैसे फील कर रहे हो। देखो ये तो आपका 45% या 50%, 45% ही तक आप लोग पॉजिटिव अभी काम कर रहे हो, तो बाकी ब्लेसिंग लेके आपको पूरी 100% करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए चलो बाय बाय।